परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। परीक्षा हेतु डिक्टेशन से पूर्व आपको 1 मिनट का ट्रायल दिया जाएगा, जिसमें आप जांच लेंगे कोई असुविधा या जैसे कि स्पष्ट आवाज़ ना आना। इस तरह की असुविधा के लिए आप तुरंत परीक्षा कक्ष में उपस्थित स्टाफ को सूचित करेंगे। ट्रायल के बाद आपको एग्ज़ाम डिक्टेशन दिया जाएगा। रेडी फॉर द ट्रायल, 5 सेकेंड्स। मैं यह कह रहा था कि यह एक वर्ग है कि जिसकी हमें गरीबी दूर करनी है, और उसके लिए एक यही रास्ता है। दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमको दूर करनी है, इस पर भी विचार करें। मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग वह है कि जो दिन रात हर समय मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। यह बात ज़रूर है कि मज़दूरों में इसके बाद जो डिक्टेशन होगा उसके अंक मूल्यांकन में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, रेडी फॉर द रियल डिक्टेशन, 5 सेकेंड्स। मित्र बनाने से पहले आप जितना चाहें सोच लें, परंतु बाद में आपके लिए यह उचित नहीं है कि मित्र पर संदेह करें या उससे ईर्ष्या करें। जब आप किसी को मित्र बनाते हैं तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप उसे अपने हृदय के निकट खींच लें। मित्र बनाने का उद्देश्य ही यह है कि मैं किसी को अपना बना लूं, जो अपने आप से भी अधिक प्यारा हो और जिस पर मैं अपना जीवन तक बलिदान कर सकूं। इस प्रकार के सच्चे मित्र वही बना सकता है जो दूसरों के लिए दयालु, उदार, विशाल हृदय वाला तथा बलिदानी हो। इस प्रकार की मित्रता करना ऐसी फसल बोना है जो कई गुना होकर वापस मिलती है। जो व्यक्ति प्राप्त होने वाले धन को बड़े चाव से प्राप्त करता है और बदले में देता कुछ नहीं, वह सच्चे अर्थों में धनी नहीं बन सकता। वह तो उस किसान की तरह है जो अपने बीजों का मूल्य बहुत अधिक समझता है और उन्हें मिट्टी में डालने अथवा बोने से डरता है। धन दौलत के पीछे दौड़ने वाला अपने घनिष्ठतम मित्रों को खो बैठता है। जीवन की हड़बड़ी में या जीवन की दौड़ में असावधानीवश अपने मित्रों को गंवा बैठता है और बाद में हमें पछताना पड़ता है। साधनों की विपुलता अथवा अभूतपूर्व अवसरों में वशीभूत हो जाएं तो मित्रों को खो बैठते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ की अंधाधुंध दौड़ में हम मित्रों की कोमल भावनाओं का ख्याल नहीं रख पाते और जीवन की इस अमूल्य विभूति को हाथ से खो देते हैं। हमारे मस्तिष्क में
धन लिप्सा की ग्रंथियाँ असाधारण रूप से बढ़ जाती हैं और इससे हम अमूल्य मित्रों को गंवा बैठते हैं, समय का अधिक मूल्य आंकने लगते हैं, जिससे मित्रता की कोमल भावना कुचल जाती है। हम अपने प्रत्येक संभव प्रयत्न का परिणाम धन के रूप में पाना चाहते हैं और परिणाम यह होता है कि धन ही हमारा देव बन जाता है तथा जीवन के अन्य मूल्यों के प्रति हम विमुख हो जाते हैं। हजारों ऐसे धनी व्यक्ति मिलेंगे जो अपने धन के तंग घेरे में कैद हो जाते हैं और उस घेरे से बाहर कोई व्यक्ति नहीं होता जो उन्हें प्रेम करे। ऐसे लोग अपने मस्तिष्क कोषों का पर्याप्त विकास नहीं कर पाते, अतः धनी होते हुए भी ऊंचे दर्जे के आदमी नहीं बनते।